ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 18 सितंबर 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को, मुरली को। तो इस महावाक्य को उच्चारण करने के लिए परमपिता परमात्मा परम धाम से आते हैं, तो क्या हम अपने इस देह भान से अलग होकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना। तो मुरली का अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाना है। मुरली को अपने हाथों में लेना है और उसको शब्द व शब्द ऐसे धारण करना है कि हमारा मन, बुद्धि, संस्कार पर इसका सीधा सीधा असर पड़े और हम आसुरी संस्कारों का त्याग कर दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएं। तो चलिए आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए अपने लाइट के शरीर के साथ चलते हैं मधुबन की धरा पर। और साथ ही साथ जब हम ज्ञान धारण कर रहे हैं, उसे जीवन में धारणा में ला रहे हैं, योग अवस्था में स्थित होकर मुरली अध्ययन कर रहे हैं, तो सेवा क्यों छूटे। तो सेवा के भावना को मन में रखते हुए मनसा सेवा की भावना से अपने साथ अपने संबंध संपर्क की हर वो आत्मा जो इस आत्मा के, मुझ आत्मा के किरदार से जुड़ी हैं, फिर चाहे वो दूर की हो या पास की, जिनके साथ मधुर संबंध हो या बहुत जटिल हो, जैसी भी आत्माएं हो, सूक्ष्म स्तर पर कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, सबको आवाहन करना है और सबको लेकर पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूं मधुबन की धरा पर, पांडव भवन के द्वार पर, जहां मुझ आत्मा ने जिन जिन आत्माओं का आवाहन किया था वो सारी आत्माएं मुझ आत्मा के आसपास इकट्ठा हो चुकी हैं। सभी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हैं। तो एक समूह में हम सभी आत्माएं प्रवेश करते हैं पांडव भवन के भीतर। और जैसे ही हम पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश दे रही है कि स्वर्ग आ रहा है और नरक जा रहा है। संबंध संपर्क की आत्माओं को इस संदेश का आभास दिलाते हुए कि जैसे हर दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में सुबह के 4 बजे आँखों के सामने तो अंधेरा होता है, सब तरफ अंधेरा दिखता है, लेकिन हम उसे सुबह के 4 जानते हैं। बस यही जानकारी, यही स्मृति हमें लानी है कि अभी दिख तो रहा है सब तरफ कलयुगी माहौल, लेकिन वास्तव में ये सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये जागने का समय है। और इसी जागृति के लिए तो मुझ आत्मा ने आप सभी संबंध संपर्क की आत्माओं को यहाँ लेकर आए हैं। ऐसी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होते हुए इस संदेश को सभी आत्माओं में संचार करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बाबा के कमरे में। जैसे ही मैं आत्मा बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, सामने मेरे बाबा बाहें फैलाए खड़े हैं और पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे। बाबा की ये मीठी पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा से लिपट जाता हूँ और मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुत समय बाद मिलते हैं हम बाबा से, तो बाबा हमें इतना लाड प्यार देते हैं, इतना लाड प्यार देते हैं कि हम अपने हर दुख दर्द को भूल जाते हैं। और मेरे बाबा के सूक्ष्म शरीर के साथ
का ये जो प्यार है, इसकी अनोखी विशेषता ये है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, हर एक आत्मा यही अनुभव कर रही है कि बाबा ने उन्हें निज तौर पर गले लगाया है। और हर एक आत्मा ये अनुभव कर रही है कि बाबा उसे खूब लाड प्यार कर रहे हैं और इसका प्रभाव उनके लौकिक जीवन में दिखाई देने लगता है। और जब हम बाबा का यूं ही लाड प्यार पाते हैं तो अपने दुख दर्द को ऐसे भूल जाते हैं जैसे हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो हम अपने जीवन को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। हम अपने कर्मों के हिसाब किताब को समझ पाते हैं, कैसे हम पतित हुए और कैसे हमें पावन बनना है, इस तरफ हमारी बुद्धि चलने लगती है। अर्थात हमारा स्वदर्शन चक्र फिरने लगता है। बाबा का ये प्यार स्वदर्शन चक्र फिराने का ईंधन बन जाता है। और जब ये स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम वास्तविक जीवन में आने वाली छोटी बड़ी बातों में, कुछ कुछ परिस्थितियों में उलझने लगते हैं, तो उसका उत्तर देने के लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में विराजमान है, जहाँ वो हमारी भाषा में हमें इस समस्याओं का, इन उलझनों का बड़े प्यार से जवाब देते हैं। तो चलिए बाबा के कमरे से, बाबा से ढेर सारा लाड प्यार लेकर चलते हैं बाबा के शिक्षक रूप के पास। और मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ जैसे ही बाबा की कुटिया में पहुंचता हूँ, वहाँ बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन मुझ आत्मा और मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की आत्माओं की उपस्थिति के कारण बाबा नजरें उठाकर हमें देखते हैं। और सूक्ष्म शरीर के साथ जब हमारी दृष्टि भी बाबा की दृष्टि से मिलती है तो बाबा नजरों से निहाल कर देते हैं। दिल की हर बात पढ़ लेते हैं बाबा, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी, हर बात बाबा हमारे दिल से ऐसे निकाल लेते हैं जैसे दिल में अब कुछ रहा ही नहीं, एकदम हल्कापन का एहसास होता है। और बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने मुरली में पहले भी आपको ये बातें बतलाई थी, आप आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर नहीं अध्ययन करते, तो जब परिस्थिति के रूप में सामने आती है बात तो उलझ जाते हैं। हाँ जी बाबा। तो बाबा आज फिर से जब हमें समस्या रूप में बातें सामने आई हैं तो उसका उलझन का जवाब भी देते हैं और आगे के लिए अपने दिल की बात को भी इस मुरली में समाहित करते हैं। और साथ ही साथ मुझ आत्मा का हाथ पकड़ लेते हैं बाबा और लेकर चलते हैं कुटिया से हिस्ट्री हॉल की तरफ और कहते हैं चलो हिस्ट्री हॉल में सभी आत्माएं एक साथ बैठकर मुरली का अध्ययन करना। हाँ जी बाबा। ऐसा कहकर बाबा मुझे अपने साथ लेकर पहुंच जाते हैं हिस्ट्री हॉल। ये इतना बड़ा मेरा सौभाग्य कि भगवान मेरा हाथ थामते हैं और उनकी ये अनोखी विशेषता जो इस ब्रह्मा कुमार ने पहले भी बताया कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, हर एक ये अनुभव करता है कि बाबा ने उनका हाथ पकड़ा है और उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और चलकर जब हम पहुंच जाते हैं हिस्ट्री हॉल तो वहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और बड़ी मधुर सी वीणा बजा रही हैं। मम्मा के इस वीणा की धुन से, उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से सुजाग हो रहा है और एक अलौकिक शांति का वातावरण। तो इस वातावरण में एक तरफ मम्मा विराजमान थी, दूसरी तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं
और उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ विराजमान हो जाता हूँ और मम्मा के वीणा की इस धुन में परमात्मा प्यार में लवलीन होकर करते हैं मुरली का अध्ययन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। पाप कर्म के हिसाब से ही तो कंचन काया जो है वो शरीर जो है वो तरह तरह से ग्रसित है। सारे पाप कट जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो काया भी तो कंचन होते चले जाएगी ना। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है। ये धरती के सितारे हैं, उनकी भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वो कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो, तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वो तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पूरा कलयुग का घोर अंधियारा है। ऐसे में बाबा का ज्ञान से हम सारे बच्चे सब तरफ इंजोरा कर रहे हैं, पतित बन पड़े हैं। इतना अंधेरा है, इतना कलयुगी माहौल है कि सब पतित होते जा रहे हैं। अभी बाबा तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं, कहीं कहीं सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना? हाँ जी बाबा। तो बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही सोचना चाहिए। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाबा आकर फिर से जगाते हैं। कहते हैं, नाटक के योजना अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूँ। ये पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में है नहीं। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो। जब तुम सितारे फिर देवता बनते हो, तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहाँ तुम पूज्य बन जाते हो। ये भी समझने का है ना, अभी पूज्य से पुजारी से पूज्य बन रहे हैं और वहाँ तो फिर पूज्य बन गए। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसी की लड़ाई नहीं होती, इस पढ़ाई में लड़ाई हो ही नहीं सकता। शिक्षक साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात ही नहीं। ये ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो कि पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूँ। भगीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है,
इसलिए भगीरथ हो गए। यही फिर विश्व के मालिक बनते हैं तो भगीरथ ठहरे ना। हाँ जी बाबा, तो सबका अर्थ समझना चाहिए ना। ये है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना। कहावत भी है ना, सच की नैया डोले लेकिन डूबे नहीं। तो आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। अपने को तो छोड़ो, परंतु ठिक्कर भीतर को भी भगवान कह देते। एक तो हुआ कि खुद को भगवान कहें, और एक हो रहा है कि सब जगह भगवान को लगा देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया है। बाबा बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक पिता भी बच्चों को समझाते हैं। लौकिक पिता बच्चों को समझाते हैं ना, ऐसे ही ये पारलौकिक पिता, अलौकिक पिता, मेरे बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार से बैठ के समझाते हैं। परंतु वो ऐसे नहीं होते जो पिता भी हों, शिक्षक भी हों और वहीं गुरु भी हों। लेकिन लौकिक पिता तो हैं, लेकिन वो शिक्षक भी बन जाएं, गुरु भी बन जाएं, ऐसा बाबा कहते हैं नहीं होता है। पहले पिता के पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हों तो शिक्षक चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। ये तो एक ही पिता, शिक्षक, सतगुरु तीनों हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। पढ़ती भी आत्मा है। आत्मा को आत्मा कहा जाता है। बाकी शरीरों के अनेक नाम हैं। ख्याल करो, ये है बेहद का नाटक। बनी बनाई बन रही, कोई नई बात नहीं। ये अनादि बना बनाया नाटक है जो फिरता रहता है। किरदारधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम अपने पर घर परम धाम में रहने वाले हैं, फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का किरदार निभाने। बाबा तो सदैव वहाँ ही रहते हैं, वो पुनर्जन्म में नहीं आते। अभी तुमको रचता पिता अपना और रचना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। इसका अर्थ भी कोई और समझ ना सकें, क्योंकि वो तो समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु हैं। ये फिर मनुष्यों को क्यों कहते हैं, ये तुम जानते हो। शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही हैं, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे, परंतु चरित्र बदलते हैं। रहता वही मनुष्य है, लेकिन उसका चरित्र बदलते जाता है। शूद्र थे तो भी तो देखने में बाहर से आदमी ही थे, ब्राह्मण बन गए अभी भी वही हैं, देवता बन जाएंगे वे भी वही रहेंगे। अंदर से बदलाव हो जाता है, चरित्र बदल जाता है। रावण आता है तो तुम्हारे चरित्र कितने बिगड़ जाते हैं। सतयुग में ये विकार होते ही नहीं। जब रावण नहीं रहेगा तो कोई विकार नहीं रहेगा। अभी बाबा तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना। शिव कैसे सुनाएंगे? कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। ये भक्ति मार्ग की बातें बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते भक्ति कोई खराब है, नहीं, ये तो नाटक जो अनादि है वो समझाया जाता है। अब बाबा कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो। मूल बात ही ये है, सबसे आधारभूत बात यही है कि खुद को आत्मा समझना है। भगवान वाच मन मना भव, इसका अर्थ क्या है? ये बाबा बैठ मुख से सुनाते हैं। जो ये गौमुख है, ये जो गौमुख है, ये जो ब्रह्मा बाबा का आधार लिया है परमपिता ने, उनसे समझाते हैं। ये भी समझाया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। बाबा कहते हैं उनको ही तो कहते हैं ना, परम पिता के लिए ही ये कहा जाता है। तो इस माता द्वारा तुम सबको गोद लिया है। तो परम पिता ने परम ब्रह्मा बाबा को माता का वो में संज्ञा देते हैं और फिर कहते हैं कि उनके द्वारा ही गोद लेते हैं हम बच्चों को।
क्योंकि हमारी भाषा में बोलेंगे तभी हम समझेंगे, सुनेंगे, तो उसके लिए आधार लेते हैं मनुष्य तन का। शिव बाबा कहते हैं, इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ, तो तुम्हारे जो पाप हैं वो सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है। तो काया भी कंचन मिलती है। जब आत्मा पूरा कंचन हो जाएगा तो नया काया पूरा कंचन मिलेगा। आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाए, एकदम शुद्ध बन जाता है, कंचन बन जाता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो, हम आत्माएं भी कंचन थी, शरीर भी कंचन था। फिर नाटक अनुसार हम 84 के चक्र में आए हैं। अभी कंचन नहीं है, अभी तो 9 कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा परसेंट जाकर रहे हैं। एकदम प्रायः लोप नहीं कहेंगे, एकदम पूरा शून्य बाबा कहते हैं नहीं कहेंगे, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि 24 कैरेट का 9 कैरेट है। परसेंटेज में देखेंगे तो वहीं बहुत कम हो गया, पूरा शून्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ शांति रहती है। बाबा ने ये निशानी भी बताई है, लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, बाबा का परिचय भी आ गया है। भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाबा का परिचय तो बुद्धि में है ना। हाँ जी बाबा कंचन होने की युक्ति बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे, उसके लिए याद की यात्रा है। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। हम स्वतंत्र रूप से हर एक अपने आप में जो हम आत्माएं हैं, ये अपने अपना मैदान में हम युद्ध कर रहे हैं। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। अब जो योद्धा जितना ज़्यादा अच्छे से युद्ध कर पाएगा, जितनी निपुणता लाएगा अपनी युद्ध कला में, और अधिक से अधिक विकारों का सर्वनाश करते हुए आगे बढ़ेगा, तो उसको उसी अनुसार सब चीज़ मिलेगा। पुरुषार्थ करना तो छात्र का काम है। कहीं भी जाओ एक दूसरे को सावधान करते रहो, मन मना भव। शिव बाबा याद हैं? हाँ जी बाबा, एक दूसरे को ये इशारा देना है। बाबा की पढ़ाई इशारा है, तब तो बाबा कहते हैं एक क्षण में काया कंचन हो जाती है। बस एक इशारा मिलना है और हम कहीं अगर फंसे हुए थे तो सच से निकल जाएं, तो बाबा कहते हैं उसे वैसे ही, इसीलिए तो कहते हैं बाबा कि एक क्षण में सब बदल जाएगा, काया भी कंचन मिल जाएगी। विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाबा के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही, उनमें ऊंच पद पाना, ये है पुरुषार्थ करना। बाकी एक क्षण में जीवन मुक्ति, बाकी एक क्षण में जीवन मुक्ति भी देते हैं बाबा। राइट तो है ना? पूरा सही है बाबा। पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाबा को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बने हो, ये चक्र फिरता रहता है, इसका कभी अंत नहीं आता। बाबा कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बाबा बैठ के हमें इतना सूक्ष्म सूक्ष्म बात एकदम महीन तरीके से, इतना प्यार से बैठ के समझाते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। तुम बच्चे मुझे छी छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या कहते हो? क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो हम जो पतित बन गए हैं आप आकर पावन बनाइए। वाह तुम्हारा निमंत्रण। कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलिए, तुम्हारा आज्ञाकारी। ये भी नाटक का खेल है। तुम समझते हो हम कल्प कल्प वहीं पढ़ते हैं, किरदार निभाते हैं। आत्मा ही किरदार निभाती है। यहाँ बैठे भी बाबा आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं। कितनी छोटी आत्मा है,
जैसे सितारों की झिलमिल रहती है। कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। बच्चे भी एक दूसरे को जानते तो हैं ना। बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई बहुत ढीले होते हैं। उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाबा पवित्र बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी ताकत बाबा वर्षे में देते हैं। अलमाइटी पिता है ना। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ, इतनी शक्तियों से भरपूर करता हूँ। गाते भी हैं ना, शिव बाबा आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। वाह, ऐसा तो कोई नहीं बनाते। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना। ये जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं ये तो हमारी अलौकिक कमाई का इकलौता साधन है। सारा आसमान, धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं, कोई छीन न सके। एकदम सब कुछ का मालिक बना देते हैं बाबा। उसको कहा जाता है अडोल राज्य। कोई भी खंडन कर न सके, कोई जला न सके। तो ऐसे पिता की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जब ऐसा अचल अडोल साम्राज्य मिलेगा जहाँ कभी कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, और न साम्राज्य के जाने का, खोने का, उसकी क्षति होने का कोई डर नहीं, तो कितना श्रेष्ठ साम्राज्य मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तो और दिलाने वाले कौन? मेरे बाबा। तो उनकी श्रीमत पर तो चलना ही है। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं। इन चित्रों आदि द्वारा हम जीन्स को समझावें। बाबा निर्देश देते रहते हैं, जो चित्र चाहिए भल बनाओ। बुद्धि तो सबकी काम करती है। मनुष्यों के कल्याण के लिए ये बनाए जाते हैं। तुम जानते हो सेंटर में कभी कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचें जो आप ही लोग आएं मिठाई लेने। किसी की अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज हो जाती है। जैसे लौकिक तौर पर कोई मिठाई दुकान में कोई बहुत अच्छा मिठाई हो तो अपने आप लोगों के मुंह से ही इतना प्रचार हो जाता है, तो सब एक दूसरे को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ। ये तो बड़ी अच्छे ते अच्छी नंबर 1 मिठाई है, ये अलौकिक मिठाई है। ऐसी मिठाई कोई दे ना सके। एक देख कर जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे स्वर्णिम युग में आ जाए, उसके लिए कितना समझाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि है। मेहनत तो लगेगी ना। पत्थर पर घास उगाना है तो मेहनत तो लगेगा। शिकार करना भी सीखना पड़ता है ना। पहले पहले छोटा शिकार सीखा जाता है, बड़े शिकार के लिए तो ताकत भी चाहिए ना। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में कितने उन्हों को बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था, पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज़ निकले तब कोई सुने, छोटों की बात तो कोई सुनते नहीं। शेरों को समझाना है जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझ। कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं, शास्त्रों पर एकदम इतना गुरूर होता है, तो उनको समझाना है। तो बाबा कहते हैं हमारे में कितनी ताकत चाहिए। शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है जितना टाइटल उन लोगों को मिल जाते हैं। भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। तो ये बाबा समझाते हैं, बाबा देखते भी हैं, ऐसे हैं, समझते हैं ये सितारे बैठे हैं। देह का भान छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है, वैसे वहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए हैं,
ये हैं धरती के सितारे, जिसको ही देवता कहा जाता है। ये कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। बाबा समझाते हैं वो है हद की रात और दिन। ये है फिर आधा कल्प की रात, आधा कल्प का दिन। बेहद का, बेहद की दृष्टि से ये आधा कल्प का दिन होता है, आधा कल्प का रात होता है। दिन में सुख ही सुख है, कहीं भी धक्के खाने की दरकार नहीं। ज्ञान में है सुख, भक्ति में है दुख। सतयुग में दुख का नाम नहीं, वहाँ काल होता नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो, मृत्यु का नाम नहीं होता, वो है अमर लोक। तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुना रहे हैं अमर लोक के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में है। जानते हो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मलोक। वहाँ से यहाँ आते हैं नंबरवार किरदार निभाने। ढेर आत्माएं हैं, एक एक का थोड़े ही बैठ बताएंगे। नटशेल में बताते हैं कितनी टाल टालियाँ हैं। निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेता है। बहुत हैं जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं है। बाबा कर समझाते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गया। अभी धर्म भी भ्रष्ट हो गया, कर्म भी भ्रष्ट हो गया। धर्म भ्रष्ट हो गया तो कर्म तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर आते हैं किरदार निभाने। ये बात अब हमारी बुद्धि में अच्छे से बैठ गई है बाबा। तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी साम्राज्य थी। फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं। बाबा ने बताया है तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। बाकी बीच में तो है बाई प्लॉट्स, और बाकी तो जो है बाबा कहते हैं वो सब साइड का है। ये खेल है बेहद का। ये कितना छोटा वृक्ष है, ब्राह्मणों का कुल है। फिर कितना बड़ा हो जाएगा। सब एक दूसरे को मतलब भौतिक तौर पर मिल लें, सब एक दूसरे को देखें। या बाबा कहते हैं इतना जब गिनती बढ़ जाएगा ना तो वो मिलना और देखना भी नहीं हो पाएगा। जहाँ तहाँ घिराव डाले जाते हैं। बाबा कहते हैं दिल्ली को, बनारस को घिराव डालो। फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम घिराव डालने वाले हो। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। कितनी खुशी होती है। कोई कहीं कोई कहीं जाते रहते हैं। अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। जब बड़े बड़े आएंगे, अखबारों में पड़ेगा, तब समझेंगे। अभी छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है। गरीब ही आकर वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा मेरे तो आप दूसरा ना कोई। परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना, बाबा कहते हैं जब पूरा दुनिया से मोह ममत्व टूटे तब तो ये बाबा भी मानेंगे ना कि एक बाबा दूसरा ना कोई। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो देवता बनना है। उसके लिए सबसे पहले बिंदु है कि आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दूसरे को सावधान करना है। मन मना भव का इशारा देना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। और दूसरा है इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है।
ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाबा के वर्षे का मालिक। तो जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रियां आदर प्रमाण हो। हमने जो आदेश दिया वही कार्य करे, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला ये मन है। इसलिए बाबा का मंत्र है मन मना भव। मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। जितना खजाना बाबा दे रहे हैं ना, वो लगेगा कि ये तो मेरा खजाना है, एकदम अपना निजी अनुभव होगा। कब? जब बाबा कहते हैं व्यर्थ से हम पूरी तरह से मुक्त रह पाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। अंजी बाबा। अच्छा, और अब जब परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों का हमने अध्ययन किया और ये बात इतना ज़्यादा बाबा ने इस मुरलियों में जोर दिया है कि हम जितना ज़्यादा पवित्रता को धारण करते चले जा रहे हैं, उतना ज़्यादा हम आनंद का अनुभव करते जाएंगे। आनंद का जो हमारा ये घेरा है, ये इतना सुंदर होता जाएगा, इतना सुदृढ़ होता जाएगा कि इसके अंदर हम लगातार परमात्मा प्यार में लवलीन रहेंगे और इसके भीतर कोई भी विकार प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना और आनंद विभोर की इस अनुभूति में हम अब आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहते हुए हिस्ट्री हॉल से निकलकर अब चलते हैं शांति स्तंभ के पास। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ शांति स्तंभ के पास उपस्थित हूँ, जहाँ सारी संबंध संपर्क की आत्माएं चारों ओर विराजमान हो गईं और मैं आत्मा अलौकिक दृष्टि से जब इस शांति स्तंभ को निहारता हूँ तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का ये अव्यक्त स्वरूप, जहाँ उन्होंने साकार शरीर को छोड़ अव्यक्त रूप धारण किया और फरिश्ता स्वरूप में स्थित हुए, और इस विशेष स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर बाबा हमें विशेष तौर पर शक्तियाँ न्यौछावर करते हैं। और ये जो शांति स्तंभ हम सामने देखते हैं, ये हमें प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ दिखता है और उसके ऊपर का ये ज्योति बिंदु हमें सीधा सीधा परम धाम की याद दिलाता है। तो चलिए हम भी अपने सूक्ष्म शरीर को से भी अलग होकर मन बुद्धि संस्कारों के साथ सीधे सीधे एक क्षण से भी कम समय में चलते हैं परम धाम। तो मैं आत्मा अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर पहुंच गया हूँ परम धाम, जहाँ परम पिता परमात्मा के सानिध्य में अपनी शक्तियों की जागृति का अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ कोई शरीर का सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए कोई तरह का हम कर्मेंद्रियों का भान नहीं पाते। सिर्फ अनुभव है जो मन बुद्धि संस्कारों को सीधा सीधा प्रभावित कर रहा है और मैं आत्मा शक्तियों की जागृति में आ रहा हूँ। इसमें सबसे पहले बाबा सहन शक्ति जागृत करते हैं, जिसके कारण हम पवित्रता को धारण कर पाते हैं। पवित्रता की सीढ़ी में थोड़ा ऊपर उठते हैं, जिससे
हम विकारों से थोड़ा मुक्त होते हैं। विकारों की धुंध जब कम होती है तो दूसरी शक्ति जागृत होती है और वो है परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति में निपुण होते हैं तो सही सटीक निर्णय ले पाते हैं, तो निर्णय करने की शक्ति जागृत होती है। इसके बाद जो जागृत होती है वो है समेटने की शक्ति और संभालने की शक्ति। और ये समेटना क्या है, तो अपने वो संस्कार जिसे हम गलती से मेरा नेचर कहते आए हैं, जो वास्तव में मुझ आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। ये रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने संस्कार हैं। तो उन सारे संस्कारों को अपने जीवन से समेटकर बाहर करने की शक्ति, और यही सारे संस्कार जो रावण के प्रभाव में मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माओं में सक्रिय हो गए हैं, बन गए हैं, उनको सकारात्मक रूप में परिवर्तन करके समाने की शक्ति। और परिवर्तन कैसे करना है, बड़ी सहज विधि है कि हम उन्हें इस दृष्टि से जब देखते हैं कि वो रावण के वश में हैं, वो अपने स्वाभाविक संस्कारों को भूल गए हैं, और इस दृष्टि से जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे भीतर करुणा का भाव, दया का भावना आता है, रहम की भावना आती है, जिससे हम आत्माभिमानी स्थिति में हमारी और सुदृढ़ हो जाती है, यानी हम सकारात्मक रूप में रहते हैं। और उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो वहीं रह जाएगा और हमारे भीतर सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति का जागृति होगी। तो इसलिए हम उनके बातों को, उनके व्यवहार को, उन सब को वहीं छोड़कर उन हर बात को सकारात्मक रूप में परिवर्तन करते हुए संभालेंगे और खुद के संस्कारों को, रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समेट देंगे। इसके बाद जो शक्ति जागृत होगी वो होगी संकीर्णता की शक्ति। और संकीर्णता की शक्ति का अर्थ है कि मुझ आत्मा के ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति की गुणवत्ता हो, या किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा अवगुण हो, कोई परिस्थिति हो, विज्ञान का कोई साधन हो, कुछ भी हो, कुछ भी मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके बाद जो शक्ति जागृत होती है वो है सहयोग की शक्ति। और ये सहयोग की शक्ति को हम साधारण तौर पर बड़ा सरल समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत बाद की शक्ति है, जो बहुत निपुण, यानी कि 6 शक्तियों की जागृति के बाद ही वास्तविक तौर पर हमारे भीतर जागृत होती है। और इस सहयोग की शक्ति का मूल अर्थ है कि होपलेस केस में भी, जो जहाँ से कोई उम्मीद ना हो, उसमें भी उम्मीद आ जाए, वो भी आकर बाबा का हाथ थाम ले और इस कार्य में हम निमित्त बन पाएँ। ये तभी होगा जब हम परमात्मा प्यार में लवलीन रहकर 6 शक्तियों से युक्त होंगे, तभी ये 7वीं शक्ति काम में आएगी और हम इस परम सौभाग्य को प्राप्त कर पाएंगे कि हम किसी भी आत्मा को परमात्मा के हाथ में, उनका हाथ ला सकें, इस कार्य में निमित्त बन सकें। और इसके बाद अंत में आता है, सबसे आखिरी में जो आता है वो है 8वीं शक्ति, और वो है सामना करने की शक्ति। तो सामना क्या करना है, उस आखिरी पल का, जिसमें बाबा कहते हैं एक क्षण का समय मिलेगा और हमें पास विद ऑनर होना है। और इसका अभ्यास का ऐसा है कि इसको हमें बस उस अंतिम घड़ी के लिए नहीं रखना है। बाबा ने मुरली में इस बात को एकदम स्पष्ट किया है कि हमें इसका अभ्यास अपने जीवन में, लौकिक जीवन में जीते हुए कर लेना है, क्योंकि वो बस आखिरी वक्त में अगर हम उस पल का इंतज़ार में करेंगे तो हम उसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे। जो इस ब्रह्मा कुमार को पहले लगता था कि उसका अभ्यास नहीं हो सकता है, लेकिन बाबा ने इस बात को एहसास दिलाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका भी अभ्यास हमें करना है कि उस अवस्था को सिर्फ उस आखिरी पल पर नहीं जीना है, उस अवस्था में हमें निरंतर रहने का अभ्यास करना है। जिस अवस्था में हमें ये शरीर छोड़ना है और हमें परम धाम जाना है, तो उस अवस्था को हम लगातार अभ्यास में रखेंगे, तब तो जब भी जो बाबा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो अंतिम घड़ी का हमें पता थोड़ी है। तो इसलिए हमें वो अवस्था बना कर रखनी है कि जिस भी घड़ी अंतिम घड़ी हो, हम सीधा परम धाम चले जाएं। तो
इस तरह से 8 शक्तियों से युक्त होकर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में जितनी देर हम रहना चाहें रह सकते हैं। और दिन में जब भी चाहें तब भी हम सूक्ष्म शरीर के साथ पहले आ जाएं मधुबन, और फिर मधुबन में जब सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा का साथ का अनुभव कर सकते हैं। उनके साथ उनका हाथ थाम कर कहीं भी चल सकते हैं, झूले में बैठकर झूल सकते हैं, कमरे में जाकर उनसे लाड प्यार ले सकते हैं, कुछ बातें करनी हो तो कुटिया में आकर बाबा से बातें कर सकते हैं, और जब शक्तियों से भरपूर होना हो तो वो शांति स्तंभ के पास आकर परम धाम की यात्रा कर लें और शक्तियों से भरपूर हो जाएं। तो इस तरह से हम जब भी चाहें, जितनी देर चाहें, इसका अभ्यास करते रहें। और अभी फ़िलहाल हम लौटते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी फ़िलहाल उपस्थित है पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास, जहाँ मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माएं भी विराजमान हैं। तो जैसे ही मैं आत्मा परम धाम से लौटता हूँ तो शक्तियों से भरपूर हूँ, और मुरली का ज्ञान सुनकर ज्ञान प्रकाश से ओतप्रोत हूँ। तो ज्ञान प्रकाश और शक्तियों को मिलाकर जो साकाश हुआ, ये साकाश देते हुए मैं आत्मा इन सारी आत्माओं को, अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को शक्तिशाली साकाश देकर अब उनको विदाई देता हूँ। और उन आत्माओं की विदाई के बाद मेरे बाबा यहीं इसी स्थान पर अव्यक्त रूप से में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, आपने कोई सेवा अभी अभी की और अभी अभी उसका फल ले लिया तो जमा कुछ नहीं हुआ, कमाया और खाया, उसमें फिर विल पावर नहीं रहती। ये अंदर से कमज़ोर रहते हैं, शक्तिशाली नहीं, खाली खाली रह जाते हैं। तो जब ये बात खत्म हो जाएगी तब निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति स्वतः बन जाएगी। तुरंत कोई कार्य किए, कोई सेवा किए और तुरंत उसका फल की इच्छा रखे, फल ले लिए, तो बाबा कहते हैं फिर जमा कुछ नहीं होगा, शक्तियाँ जमा नहीं होंगी। तो ये स्थिति से भी हमें बाबा बहुत सूक्ष्म इशारा देते हैं कि कैसे हमें इस स्थिति से भी ऊपर उठना है, और तभी हम बाबा जो हमें जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं, हम निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। हाँ जी बाबा। तो बाबा से ऐसा श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा लेने के बाद अब वक्त है विदाई का। परमपिता परमात्मा से मिले इस ज्ञान मुरली की, ज्ञान की बातों को, अव्यक्त इशारे से मिले इशारों को अपने इस प्रैक्टिकल लाइफ में, इस लौकिक जीवन में उसका अभ्यास करने के लिए लौटना है हमें अपने इस किरदार में, ताकि ये जो हमारा लौकिक जीवन है इसको हम अधिक से अधिक अपनी अभ्यास पुस्तिका के रूप में आजमाएं और अधिक से अधिक पवित्र बनते चले जाएं। क्योंकि सारा हिसाब किताब इस लौकिक जीवन में, इस किरदार के में रहते हुए हमें करना है, तो इसमें हमें अधिक से अधिक अभ्यास बढ़ाना है। हर छोटी बड़ी परिस्थिति को अभ्यास पुस्तिका के रूप में, अभ्यास के रूप में देखना है, और अभ्यास करते करते हमें वास्तविक तौर पर उस श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचना है। तो इसलिए लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में अभ्यास करने के लिए। अच्छा, ओम शांति।